सुदूर नागलोक की राजकुमारी नागिनी अपूर्व सौंदर्य और रहस्यमयी शक्तियों से संपन्न थी। उसका जीवन नागलोक के जटिल नियमों और देवताओं की सीमाओं से बंधा था, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन जब वह पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी, उसकी मुलाकात राजकुमार अरुणेश से हुई। राजकुमार उसकी सुंदरता और सर्प सुलभ कोमलता पर मोहित हो गया। नागिनी भी पहली बार किसी मानव के प्रेम में पड़ गई, लेकिन यह प्रेम आसान नहीं था। देवताओं ने पहले ही नागलोक और मानवलोक के बीच संबंधों पर प्रतिबंध लगा रखा था। दूसरी ओर राक्षसों को यह मंजूर नहीं था कि नागलोक की शक्ति किसी मानव के साथ साझा की जाए। देवताओं को जैसे ही इस प्रेम का पता चला, उन्होंने नागिनी को शाप देने का निर्णय लिया। यदि वह पृथ्वी पर मानव के साथ रहेगी तो अपनी नाग शक्ति खो देगी। राक्षसों ने भी चाल चली। वे जानते थे कि नागलोक की शक्ति अमृतत्व प्रदान कर सकती है। उन्होंने राजकुमार अरुणेश को मारने के लिए एक योजना बनाई, ताकि नागिनी कमजोर होकर उनके अधीन हो जाए। लेकिन नागिनी ने हार नहीं मानी। उसने शिवजी की आराधना की और उनसे एक वरदान मांगा। प्रेम सत्य हो तो कोई शक्ति उसे मिटा नहीं सकती। शिव प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने नागिनी के प्रेम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने उसे 3 कठिन परीक्षाओं में डाल दिया। पहली अग्नि परीक्षा, क्या वह प्रेम के लिए अपनी अमरता त्याग सकती है? दूसरी अश्वमेध यात्रा, क्या वह सत्य के लिए संघर्ष कर सकती है? तीसरी प्राण परीक्षा, क्या वह प्रेम के लिए मृत्यु को भी स्वीकार कर सकती है? रानी की परीक्षा शुरू। अग्नि परीक्षा, अमरत्व का त्याग। शिवजी ने नागिनी से कहा, यदि तेरा प्रेम सच्चा है तो क्या तू अपनी नाग शक्ति छोड़ने को तैयार है? नागिनी के लिए यह कठिन निर्णय था। नागलोक में जन्मी हर नाग कन्या को अमृतत्व का वरदान प्राप्त होता है, लेकिन अगर उसने यह परीक्षा पास की तो वह साधारण मानव बन जाएगी। राक्षसों ने इसका फायदा उठाने के लिए आग में घी डाल दिया। उन्होंने राजा अरुणेश के सपनों में आकर कहा, यदि नागिनी अमर नहीं रहेगी तो वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होगी। क्या तू एक नश्वर प्रेमिका के लिए अपना जीवन दांव पर लगाएगा? राजकुमार असमंजस में था, लेकिन नागिनी ने बिना संकोच कहा, अगर प्रेम की सच्चाई अमृता से बड़ी नहीं तो यह प्रेम व्यर्थ है। मैं अपनी अमृता छोड़ने के लिए तैयार हूं। जैसे ही नागिनी ने अपनी नाग शक्ति का त्याग किया, शिवजी मुस्कुराए और अगली परीक्षा की घोषणा की। अश्वमेध यात्रा, सत्य की खोज। दूसरी परीक्षा में नागिनी को सत्य और न्याय की रक्षा के लिए एक कठिन यात्रा पर भेजा गया। उसे ऐसी भूमि पर जाना था जहां अधर्म और अंधकार का राज्य था, और वहां जाकर प्रेम का प्रकाश फैलाना था। यह यात्रा आसान नहीं थी। राक्षसों ने जगह जगह माया जाल बिछा रखे थे। एक जंगल में नागिनी को झूठे सपने दिखाए गए। राजकुमार अरुणेश तुझे धोखा दे चुका है, वह अब किसी और से विवाह करने वाला है। नागिनी का हृदय चटकने लगा, लेकिन उसने अपनी आत्मा की आवाज सुनी। यदि प्रेम सच्चा है तो भ्रम की छाया उसे नहीं तोड़ सकती। नागिनी ने विश्वास रखा और आगे बढ़ी। जब वह अपने गंतव्य पर पहुंची तो उसने देखा कि राक्षसों ने गांव के निर्दोष लोगों को कैद कर रखा है। उसने उन्हें मुक्त कराया और अपने सत्य की यात्रा पूरी की। अब उसे अंतिम परीक्षा से गुजरना था।